तो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जिस वैकेंसी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस चैनल पे, उसकी आपकी सैलरी कितने रहने वाली है। वैसे सैलरी के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना तो चुका हूँ पहले, लेकिन ये अपडेटेड सैलरी आप लोगों की, जैसे कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया भी था कि जब आप ज्वाइन करोगे तो सैलरी आपकी बढ़ के रहेगी, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसके कंपैरिजन में। तो अभी जो अपडेटेड सैलरी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोनों दोनों से मेरा मतलब है कि आपकी ट्रेनिंग के टाइम पे सैलरी कितनी होगी और जब आप ज्वाइन कर लोगे, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, तब आपकी सैलरी कितनी होगी। दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर मोटिवेशन। आप में से कुछ लोग ये मत कहने लगना कि सर आप बार बार सैलरी का वीडियो क्यों बना रहे हो। ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन यहाँ पे मैं ये मोटिवेशन, गलत मोटिवेशन आपको नहीं देना चाहता हूँ कि ये सैलरी इसका देख के आप एकदम इसका फॉर्म भर दो, नहीं। अगर आपको लगता है देखो सैलरी तो उसकी मोटिवेटिंग है ही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और वो जिन लोगों को नहीं देखा था वो वीडियो को, वो आज देख के खुद ही समझ जाएंगे कि इसका सैलरी क्यों एक बड़ा फैक्टर है, क्यों एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से काफ़ी लोग इसका फॉर्म भरने वाले हैं, और काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर है। लेकिन मोटिवेशन आपको आपके एंड गोल तक नहीं पहुंचाएगा, वो आपका हार्डवर्क पहुंचाएगा, ठीक है। ये जस्ट एज अ कैटलिस्ट बिहेव करेगा, तो इस वजह से उसको ऐसे ही लें जैसे लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो सैलरी चलो आपको बताता हूँ, विद सैलरी स्लिप आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने पिछली बार आपको सैलरी स्लिप दोनों का दिखाया था। ट्रेनिंग के टाइम पे कितना होगा और जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तब आपको क्या कितना सैलरी मिलेगा और कहाँ कहाँ पे आपके डिडक्शंस होंगे, और नेट पेबल आपका इन हैंड सैलरी कब आपको मिलेगा, ट्रेनिंग के टाइम पे और जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तब। कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हैं तो, क्योंकि आप में से ये समझ लो कि जो फॉर्म भरते हैं उसमें से 30 to 40% आप समझ लो कि फॉर्म बस ऐसे ही भर दिया सैलरी देख के, या फिर ऐसे ही किसी ने बोल दिया, तो वो तो नॉन सीरियस हो गए, ठीक है। और आप में से अगर सीरियस है कोई जो प्रिपरेशन करना चाहता है, ढंग से क्रैक करना चाहता है एग्ज़ाम को, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हो। क्यों क्यों मैंने बोला सही चैनल पे हो, बिकॉज यहाँ पे आपकी पूरी क्लासेस रन कर रही हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अलग से बैच रन कर रहा है, रन बैच। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से पढ़ लो बाकी एप्लीकेशन से पढ़ लो वहाँ पे पेड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना है थ्योरी भी यहीं पे, प्रैक्टिस भी यहीं पे, रिवीजन भी यहीं पे, जो प्रैक्टिस शीट मिलेंगी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी सॉल्व करने के लिए, वो भी फ्री रहेगा, सब कुछ फ्री रहेगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने बोला, क्योंकि मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की, जीएस की और कंप्यूटर की, रीजनिंग की, सबकी क्लासेस आपकी चल रही हैं जिस हिसाब से आपकी क्लास चलनी चाहिए। और आप लोगों को वीकली शेड्यूल हर वीक के पहले ने संडे के दिन मिल जाता है आपके टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। बहुत ही चरणबद्ध तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो लोग ने 1-2 हफ्ते भी प्रिपरेशन किया है, ठीक है, अभी तो हम लोग को अराउंड 10 डेज हुए प्रिपरेशन करते हुए, तो उन लोगों को पता है हम लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और काफ़ी आप लोगों को इंक्रीमेंट भी देखने को मिल रहा होगा अपने प्रिपरेशन जर्नी में। बाकी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियोस पड़े हुए, वहाँ पे जाके आप देख भी सकते हो, चेकआउट भी कर सकते हो, सब कुछ फ्री है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं सैलरी। और ये जो अभी स्लिप अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो सैलरी स्लिप, ये आपका ट्रेनिंग का सैलरी स्लिप, यानी जब आप ट्रेनिंग पे होगे तब। अब ट्रेनिंग कितना होता है इसका, ट्रेनिंग अराउंड एवरेज 3 to 4 मंथ्स का ही आपका ट्रेनिंग का पीरियड होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ, यानी कि यहाँ पे मंथ लिखा रहेगा, नेम यहाँ पे आपका नेम लिखा रहेगा, डिजाइनेशन तो सबका कॉमन ही है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपकी सैलरी स्लिप है। पे लेवल 4 है, 25,500 से लेकर 81,100 तक, और पीआईएस नंबर और बेल्ट नंबर जो भी आपको जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा आपको एलोकेट किया जाएगा, पीआईएस नंबर और बेल्ट नंबर, ठीक है। ये आपका कॉमन रहता है, बेल्ट नंबर थ्रू आउट योर सर्विस। और ये आपका जहाँ पे आपका पोस्टिंग होता है वो उस वहाँ का एक यूनिक कोड होता है आपका, ठीक है, यूनिक नंबर होता है। बाकी आप यहाँ पे ड्यूज़ देख लेते हैं क्या क्या है। तो बेसिक पे आपका 25,500 है। एचआरए आपको नहीं मिलता, होम रेंट अलाउंस आपको, हाउस रेंट अलाउंस आपको नहीं मिलता है आपकी ट्रेनिंग के टाइम पे, ध्यान रखिएगा। डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस आपका 8,670। आपने ऑब्जर्व किया एक चीज़ को, जो जिन लोगों ने पिछले वीडियो को देखा था, जो जिसमें कि मैंने पहले सैलरी स्लिप आपको दिखाया था, तो वहाँ बेसिक पे और डीए से दोनों में आपका इंक्रीज़ है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको नहीं मिलेगा ट्रेनिंग के टाइम पे। राशन मनी आपको 3,836 मिलेगी। साइकिल अलाउंस आपको मिलेगा 180, यानी कि अगर हम देखें तो टोटल आपका होता है 38,186। ये क्या है, ड्यूज़ हैं आपके। आप डिडक्शन देख लेते हैं, तो डिडक्शन है एनपीएस 1 के तहत, यानी नेशनल पेंशन स्कीम 1 के तहत 3,417 का डिडक्शन है। और CGEGIS का डिडक्शन है 30 पे। CGEGIS होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, इसका फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ से आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी कि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे। क्यों, आप दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होंगे, बिकॉज दिल्ली का जो लैंड आपको, अगर आप लोगों को पता होगा 69 जो हमारे अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें लैंड और जो पुलिस ऑर्डर है
दिल्ली का वो यूनियन के अंडर में आता है, तो यानी दिल्ली की पुलिस जो है वो यूनियन के अंडर आती है, सेंटर के अंदर आती है। और ये आप सुनते भी रहते होंगे, केजरीवाल इसी को लेकर काफ़ी बार कंप्लेन करते रहते हैं। तो खैर डिडक्शन आप लोगों के कितने रहेंगे, 3447। बाकी अगर हम बात कर लें रिकवरीज आपकी DPWS के तहत, दिल्ली पुलिस वेलफेयर फंड के तहत आपका 200 का, और माटायर फंड के तहत आपका 10 का। ये माटायर फंड आप जानते हो, ठीक है, यानी शहीद के लिए, जैसे आप शहीद हो जाते हो कारणवश किसी, तो आपका ये डायरेक्शन होता है ताकि जो आपकी फैमिली को आखिर में मिलता है, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ मार्टायर डे हम लोग किस दिन मनाते हैं, शहीद दिवस का मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेट देख लेते हैं कि आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा। तो नेट में यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि आपका रिकवरीज के तौर पे 210 ये कट जाएंगे, और नेट पेबल अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे 34,529, ये है आपका नेट पेबल, 34,529। अब लेकिन एक चीज़ को ऑब्जर्व ये कीजिएगा आप कि जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी तो ऐसा नहीं कि जैसे एक महीना पूरा वो तुरंत लो 34,529 मिल गए, नहीं। वैसे और पहली बात तो ये है कि जब आप ज्वाइन करोगे तो 34,529 नहीं, इससे बढ़ के ही और हो जाएगा, जैसे अभी बढ़ गया ना, ठीक है। तो ये जब आपको आगे जब तक आप ज्वाइन करोगे अगले साल तक, ठीक है, तब तक आपको यहाँ पे ये बढ़ के ही मिलेगा। तो जितना भी मिलेगा आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि तुरंत ही आपको मिलता रहेगा। ट्रेनिंग के टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे थोड़ा सा टाइम लगता है, और मोस्टली आपका जो फंड है, पूरा फंड, ऐसा नहीं कि आपका कुछ पैसा काट लिया जाएगा, ठीक है, पूरा फंड मिलेगा, लेकिन वो एट द एंड ऑफ योर ट्रेनिंग कुछ मिलता रहेगा अमाउंट, लेकिन कुछ जो डिडक्शन होता रहेगा, ऐसा नहीं कि पूरा ही 30 जितना भी होता है 35,000 फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर महीने कंप्लीट होते हैं। जैसे मान लो 4 महीने की ट्रेनिंग है तो हर 4 महीने मिलता ही रहेगा, जो भी आपको कुछ अमाउंट मिलता रहेगा, और फिर 4 महीने के बाद टोटल सम रिमेनिंग आपको मिल जाएगा जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। उसके बाद जब आपकी वहीं पोस्टिंग होती है तो आपको तुरंत जितने भी उस समय की सैलरी होगी, जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो अभी प्रेजेंट में है, वो आपको हर महीने जैसे मिलती है, जैसे मिलनी चाहिए वो मिलती रहेगी। तो ये है आपकी सैलरी स्लिप, जो कि आपको जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद तब आपको मिलेगी। पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ, वही सारी सेम चीज़ें हैं यहाँ पे, मंथ लिखा होगा, नेम आपको लिखा होगा, डिजाइनेशन वही हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, पे लेवल 4 वही 25,500 से लेकर 81,100 तक, और PIS नंबर होगा, और यहाँ पे बेल्ट नंबर आपका। अब यहाँ पे देख लेते हैं बेसिक पे HRA DA वगैरह कितना है। तो बेसिक पे वही 25,500 और DA वही 8,670। यहाँ पे आपका जो ऐड हो जाएगा दैट इज़ होम रेंट, हाउस रेंट अलाउंस, फिर होम रेंट अलाउंस आपका HRA 6,885 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी यहाँ पे आपको मिलेगा 4,824। तो यही दो मेजर एडिशंस हो जाएंगे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, जो कि आपको ट्रेनिंग के टाइम पे नहीं मिलेंगे। राशन मनी आपको 3,836, साइकिल अलाउंस आपको 180 मिलेगा। यहाँ की टोटल आपके जो ड्यूज़ हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, कोई जोड़ के बता सकता है? टोटल हो जाएगा आपका 49,895, ये आपके टोटल ड्यूज़ हो जाएंगे। अगर बात करें डिडक्शंस की, तो डिडक्शन में वही नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपके 3,417, जो कि आपको पता है रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगा। CGE-GIS वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत आपका 30 रुपये का डिडक्शन होगा, और टोटल आपका जो डिडक्शन होगा 3,447 का होगा। अगर हम बात कर लें यहाँ पे आपके रिकवरीज़ की, तो DPWS के तहत 200 की, और माटायर फंड के अंदर आपकी 10 की रिकवरी होगी। यानी कि रिकवरीज़ में अगर हम टोटल देखें तो 210 का टोटल रिकवरी होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि नेट में आपको कितना मिलेगा। ये तो हो गया आपका ड्यूज़, ठीक है, ये हो गया डिडक्शन, और ये हो गया रिकवरीज़, ये भी आप ही का है, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि इन हैंड नहीं है ये, है ना। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका नेट पेबल कितना होगा, यानी कि इन हैंड सैलरी कितनी होगी सभी डिडक्शंस के बाद। तो सभी डिडक्शन के बाद आपके जो इन हैंड सैलरी नेट पेबल होगा, वो आप अपनी बॉटम राइट कॉर्नर पे देख पा रहे होगे। नेट पेबल इज़ 46,238। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जब हम लोगों ने पिछली बार सैलरी स्लिप देखा था तो ये 44,000 के करीब कुछ सैलरी बन रही थी, नेट पेबल बन रहा था, लेकिन अभी है ये 46,238। कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें तो हम 2,000 का इंक्रीमेंट देख पा रहे हैं। और यही इंक्रीमेंट जब आप ज्वाइन करोगे तब तक आपको देखने को मिलेगा। अराउंड आपकी सैलरी जब आप ज्वाइन करोगे तब आपकी सैलरी अराउंड, ये मान के चलो कि 49,000 के करीब सैलरी मिलेगी आपको, ठीक है। रफली चलो मैं 50,000 50,000 कंसिडर कर लेता हूँ, तो आप खुद ही देख लो कौन सी 12th पास ऐसी जॉब है जो आपको 50,000 की सैलरी, गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी ऐसी जॉब है जो आपको 50,000 की सैलरी दे रही हो 12th पास में। अब ये मत सोच लेना, या फिर मैं ये बता के आपको ये नहीं फॉर्म भरने के लिए उकसा नहीं रहा हूँ, प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, प्रेरित तो कर रहा हूँ लेकिन उत्साह नहीं रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है। जब मैंने पिछली बार सैलरी स्लिप का वीडियो डाला था तो उसी समय वैकेंसी आने वाला था आप लोगों का, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में जोश भर गया था, मोटिवेटेड थे। क्लासेज जब आप लोगों का बैच स्टार्ट हुआ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट क्लास अटेंड करते थे, लेकिन धीरे 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 जोश घट गया, क्योंकि ध्यान रखना सिलेक्शन होगा बोरिंग चीज़ से। बोरिंग क्या होती है? पढ़ाई, तो उसी से सिलेक्शन होगा, ये ध्यान रखना। तो वो बोरिंग काम में लोगों का मन लगा नहीं, ठीक है। जो सीरियस हैं वो अभी भी कंटिन्यू है। अब ये जो गए हैं, ठीक है, जो ड्रॉप है, ये जो ड्रॉप है ना,
स्टूडेंट्स में, क्योंकि मैंने तो टारगेट रखा है 200 प्लस सिलेक्शन का, ठीक है, और वो मैं दे के रहूँगा। लेकिन ये जो ड्रॉप्ड स्टूडेंट है ना, ये वो सिलेक्शन वाले नहीं है। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ फॉर्म भरे जाएंगे आप उससे डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि 30 to 40% यही जनता होती है कि सैलरी स्लिप दे के, जैसे मैंने बताया कि वीडियो सैलरी स्लिप दे के कि उसी से मोटिवेट हो गया या फिर किसी ने ज़बरदस्ती भरवा दिया, तो इन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। जो सीरियस एस्पिरेंट होगा, जो मेहनत करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। अब ये जो लोग ड्रॉप हुए हैं, ये इनकी आंखें खुलेंगी मिड ऑफ अगस्त या फिर अगस्त के शुरुआत में कि सर 50 दिन की कोई स्ट्रैटेजी दे दो जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो वो एकदम बहुत ही, आप बोल सकते हो कि 1000 में से एक ऐसे होते हैं कि ठीक है 50 दिन में क्रैक कर लिया, जिनका थोड़ा सा एटलीस्ट उनका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड कुछ रहता है कि उन्होंने पढ़ रखी होती चीज़ें। तो अगर आपको उसके रिगार्डिंग सिलेक्शन के लिए इंश्योर्ड रहना है तो आपको अभी से डे 1 से ही अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि वो मैंने चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि जैसे शुरू में 200 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, ठीक है, अभी वो ड्रॉप हो गया 100 हो गया। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वो जो नॉन सीरियस वाले एस्पिरेंट हैं वो बाद में आएंगे जब अगस्त टाइम में एग्जामिनेशन सब, क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम है, तब अगस्त में वो जागेंगे। तो वो आपको नहीं बनना है, ठीक है। आपको डेली कंसिस्टेंट वे में मेहनत करनी होगी, तभी आप जो है सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो। बाकी क्लासेस आपकी चल रही हैं, आप देख सकते हो, मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की, जीएस एकदम बेसिक से। और इस चीज़ का डर हटा दो। सीजीएल वाले बैठेंगे, वो वाले बैठेंगे, ऐसे अगर ये इससे डरने लगे तो फिर यूपीएससी में तो वही 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में तो कोई फ्रेशर घुसे ही ना फिर तो, हाँ। तो उससे आप मत डरो, बिकॉज आपकी क्लासेस चल रही हैं पूरा, सबको आप यहाँ को मैथ्स के लिए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लियर होकर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, स्पून फीडिंग एक तरह से आपका किया जा रहा है। तो फिर आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। बाकी चीज़ यही ध्यान रखना कि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने से काम नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी पैरेलली करते रहना होगा। इसी चीज़ पे हम लोग ध्यान भी देते हैं आपका, कि प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस जो शीट्स हैं वो मिलती रहती हैं, पीडीएफ मिलती रहती हैं। आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है डेली प्लस का, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप सैलरी से कितना मोटिवेटेड हुए वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करके इसको शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।